ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। राधे कृष्ण की जय। भागवत पुराण में समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहनी रूप धारण करके असुरों को ललचाना। बोलो शिव विष्णु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने विष पान कर लिया तब देवताओं और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह फिर दूने उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए घी तथा दूध के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद समुद्र से ऊंचे सर्वा नाम का घोड़ा निकला। वह श्वेत वर्ण का था। दैत्य राज बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद समुद्र से ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे। उसे इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक पराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए भगवान अजित ने लेना चाहा। असुरों ने कोई आपत्ति नहीं की। परीक्षित, उसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला था। वह स्वयं ही स्वर्ग लोक को चला गया। असुर लोग उसके महत्व को नहीं समझ सके। उसके बाद समुद्र से सुंदर वस्त्र से सुशोभित और गले में सुंदर स्वर्ण हार पहने अप्सराएं प्रकट हुई। वह अपनी मनोहर चाल और बाकी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। उनके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वह भगवान की नित्य शक्ति है। उसकी दीप आभा से समस्त दिशाएं जगमगा उठी। उसके सौंदर्य को देखकर सभी का मन उनकी ओर खींच गया। देवता, असुर और मनुष्यों सभी ने चाहा कि वह उन्हें मिल जाए। स्वयं इंद्र उन्हें आसन देने के लिए दौड़े। नदियों ने मूर्तिमान होकर अभिषेक लिया। पवित्र जल सप्रश कलशों में भरकर उपस्थित कर दिया। पृथ्वी ने समस्त औषधियां लाकर प्रस्तुत कर दी। ऋतुओं ने सुंदर सुंदर फल फूल लाकर रख दिया। गंधर्वों ने उनके स्वागत में मधुर संगीत के स्वर छेड़ दिया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बादल, मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी हाथ में कमल लेकर इंद्र द्वारा प्रस्तुत सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। ब्रह्मवादी ब्रह्मांड वेद मंत्रों का जाप करने लगे। समुद्र ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें पीले रेशमी वस्त्र पहनने को दिए। वारुण ने वैजंती माला दी। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के सुंदर गले
गहने दिए। सरस्वती ने मोतियों की माला दी, ब्रह्मा ने कमल सन दिया और नागों ने 2 अद्भुत कुंडल दिए। लक्ष्मी ने कहा कि वह स्वयं अपना वर चुनेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में सुंदर माला उठाए और स्वयंवर के लिए वह सर्वगुण संपन्न पुरुष की ओर चल पड़ी। वह चाहती थी कि उन्हें कोई निर्दोष और समस्त गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो वह उसका वर्णन करे। देवों और असुरों ने उन्हीं पर वह छोड़ दिया कि वह अपनी इच्छा से जिसे चाहे वर ले। वह चारों ओर घूमती पर उन्हें वह श्रेष्ठ वर दिखाई नहीं दिया। सभी में कोई न कोई कमी विद्यमान थी। अंत में उन्होंने अपने चिर अभीष्ट भगवान का ही वर्णन किया। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भी भगवान ही हैं। लक्ष्मी जी ने वह कमलों की वरमाला उन्हीं के गले में डाल दी। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी को अपने पक्ष स्थल पर स्थान दिया। वह उन्हीं में समा गई। सभी ने मंगल गीत गाकर उन पर पुष्प वर्षा की। परीक्षित, जब लक्ष्मी ने दानों की उपेक्षा कर दी तब वह लोग निर्बल, योग रहित, लज्जित और लोभी हो गए। इसके बाद कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। वारुणी के मोह में सारे दैत्य डूब गए। उनके बाद अमृत की इच्छा से दैत्यों और देवताओं ने फिर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन किया। तब उसमें से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान का अवतार था। वही बाद में आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने बलात् शीघ्रता से अमृत के कलश को उनसे छीन लिया। वह पहले से ही समुद्र मंथन से निकली हुई वस्तु की ताक में थे। उनकी दृष्टि पहले से ही अमृत के कलश पर थी, इसीलिए वह दूसरे वस्तु की उपेक्षा करते चले आ रहे थे। अमृत कलश के छीने जाने से देवताओं का मन विषाद से भर गया। वह भागे भागे भगवान की शरण में आए। परीक्षित, भगवान ने उनकी दीन दशा देखकर कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनमें फूट डाले देता हूँ। वह अमृत का पान नहीं कर पाएंगे। भगवान ने जैसे ही अपनी माया का प्रभाव फैलाया, अमृत लोलुप दैत्यों में अमृत के लिए झगड़ा होने लगा। हर कोई पहले अमृत पीना चाहता था। जो शक्तिशाली के लिए शक्तिशाली होता वही कलश को छीन लेता। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वह दैत्य की काम भावनाओं को बढ़ाते हुए उनके बीच जा पहुंची। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया क्योंकि जब ये कलश भगवानों से लूट के भागे तो अगर ये चाहते तो सारे जितने भी वो थे दानव सारे पी लेते अमृत,
सारे अमर हो जाते। लेकिन भगवान की माया है, भगवान महामाया को कहीं पे भी कुछ होता है तो भगवान महामाया को पहले भेज देते हैं, क्योंकि राम राज्य जिस टाइम होना था, एकदम सुख शांति से राम राज हो रहा था, लेकिन भगवान को पता था कि भगवान का राम राज हो जाएगा तो फिर भगवान को जो 14 वर्ष का वनवास का जो श्राप लगा है वो कैसे पूरा होगा। और गौतम की ऋषि अहिल्या पत्थर की बनी हुई है, उसकी मुक्ति कैसे होगी। तो बच्चों, भगवान ने अपनी महामाया, अपने अंदर आत्मा से जो महामाया निकलती है निके, उसको भेजा कि आप केकई के अंदर घुस जाओ। तो केकई के और कुब्जा, कुब्जा के अंदर मथुरा, मथुरा के अंदर घुस गई वो। तो सवेरे राम राज हो रहा था, रात को आसन पाटी लेके सो गई केकई, और सवेरे राम को वनवास जाना पड़ा, क्योंकि भगवान को, जो भगवान जिस कार्य के वास्ते आए थे वो कार्य भी उनको करना था। क्योंकि ये जो जय और विजय, इसके विष्णु भगवान के दरबारी थे प्रसाद, जो ये बाहर मेन गेट के पास खड़े रहते हैं, दोनों ये जय और विजय थे। ऋषियों का श्राप मिलने से ये राक्षस हुए, रावण और कुंभकर्ण। तो इनको भी गति कैसे होती, गति मिलती, क्योंकि इनका अगर राम जी को वनवास नहीं होता तो इनको मारता कौन, सीता चोरी नहीं होती तो इनको मारता कौन। तो भगवान तो ये पहले ही लिखे हुए होते हैं, क्योंकि भगवान आते हैं तो अपने श्राप से, जैसे भगवान को श्राप मिला होता है, भगवान को 2 जगह श्राप मिला हुआ था। कि एक दफ़े इसने श्राप दिया था नारद ने कि जाओ, आज मेरे जो बंदर का रूप तुमने दिया है विष्णु भगवान, और दुनिया से हंसी करवाया है, कल आपकी भी हंसी होगी और यही बंदर आपके सहायक बनेंगे। तो उनके सहायक बने। और केकई जो थी, केकई, उसके मन में जो फूट डाला था उन्होंने, मथुरा ने, कि आपका भरत, आप तो राम के जैसे, राम अगर वो बन जाएंगे राजा तो वो तो महारानी बनेंगी और वो राजमाता बन जाएंगी, आप तो फिर वहीं की वहीं हैं। आप भरत को राज दिलवा दो, क्योंकि आपको भी राजमाता बनना है। तो उसके लालच में वो हो गई। नहीं तो केकई जितना श्री राम जी को प्यार करती थी, कोई भी आज तक किया नहीं है जितना केकई ने प्यार किया है। तो वही बच्चों, जो केकई थी वो बाद में कृष्ण भगवान की जन्म देने वाली माता बनी, और जो माँ थी उनकी कौशल्या, वो यशोदा बनी। क्योंकि इनका तो बच्चों, जो श्रापित होते हैं तो आपस में जो श्राप मिल जाता है, इनको तो भगवान अपने अवतार लेते हैं तो अपने आके फिर उद्धार करते हैं भक्तों का। क्योंकि भगवान कण कण में होते हैं, हर एक जगह परमात्मा है। अगर सही ढंग से और दिल लगा के, मन लगा के भगवान की भक्ति करें तो ये जो भगवानों को मिले हुए हैं ऋषि, ये सारे, जैसे एक बोला था तो पागल, जिसको पागल कहते हैं, तो उसके गुरु कहने लगे मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम इसको भोग लगा देना कृष्ण भगवान को। बोले कोई बात नहीं गुरुजी, आप प्यार से जाओ और अच्छा तीर्थ नहा के आना, गंगा जी नहा के स्नान करके आना, मैं भगवान को भोग लगा दूंगा। अब जो सीधा साधा था, भोले, बिल्कुल भोला, भोले को आजकल पागल कहा जाता है, भोला जो होता है उसको पागल कहा जाता है, और जो चंट चालाक होता है वो सब कुछ है। तो पंडित जी चले गए गंगा नहाने के वास्ते। पहले पैदल चला करते, 8-10 दिन में तो पहुंचा करते, 8-10 दिन में 2-4 दिन थकासी दूर करके अपने 1 महीना 1.5 महीना हो जाया करता बच्चों पहले। तो अपने वो तो सुबेरे नहाया धोया, भगवानों को नहलाया धुलाया, दाल चावल बनाया, दाल चावल चोखा बनाया,
और फिर इसके बाद भगवान के पास लेके गया। भगवान से कहा, भगवान आज पंडित जी तो है नहीं, देखो मैं भी नहला धुला के मैं भी नहाया धोया हूँ और अच्छा से भोजन बनाया हूँ और आप भोजन कर लो। अब भगवान पंडित तो अपने रख दिया, जो बनाता था रख देता था। इसके बाद वो भगवान भोग लगाते, अपने भगवान उसको थाली को ले जाकर पंडित खा लेता था। तो उसको अब भोला को क्या मालूम कि ये भोग ऐसे ही लगता है। अब भगवान के पास बैठ गए, भगवान जी खा लो ना भूख लगी है, भगवान जी खा लो ना भूख लगी है। वो करते 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 बच्चों उसको 2-3 दिन हो गया। अपने बनाता, खाना पीना बनाता, भगवान का नाम लेता, खाना पीना बनाता और भगवान के पास ले जाके परोस के भगवान को भोजन रखिया था और कहता, भगवान भोजन कर लो। अब कहता कि पंडित के हाथ से भोजन करते थे और हम मेरे हाथ से नहीं करते। भगवान मैं भी तो नहा धो के इतना अच्छा से बनाता हूँ खाना पीना, आपको खाना पड़ेगा। तो बच्चे ऐसे करते करते उसको 8 दिन हो गया, उसको भी 8 दिन हो गया, कुछ भी नहीं खाया। 8 दिन तक कुछ भी नहीं, जल पानी कुछ भी नहीं। वो अपने 9वां दिन खाना पीना बनाया कृष्ण भगवान के ठाकुर जी की मंदिर में, दाल चावल चोखा पानी का गिलास लेके भगवान का आगे रखा। उसको चक्कर आने लगा, वो बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान तुझे तो जगह जगह तू तो खा के आ गया है, तेरे तो पेट भरा होगा, लेकिन मेरे तरफ भी देखो कि मैं भूखा हूँ और आज मुझे 9 दिन हो गया है, मैं कुछ भी नहीं, जल तक नहीं ग्रहण किया हूँ। अगर आज नहीं आओगे तो मैं तो आज नहीं उठता और ये मैं पकड़ रखा हूँ डंडा। आज अगर आप नहीं खाने आओगे तो मैं तो डंडे ही डंडा मारूंगा। अब भगवान कहने लगे, विष्णु भगवान लक्ष्मी से बोले, देखो कितना भोला है कि मुझे बुला रहे हैं। माँ लक्ष्मी कह रही, बोले कि 9 दिन हो गया इसको, आप जाके खा लो। भगवान आए और प्रेम से भोजन किए उसी थाली में। फिर उसने अपना खाना पीना, वो तो उनका तो फिर काम हो गया रोज का, दोनों टाइम का वो बनाता और भगवान भोग लगा के जाते, फिर वो खाता। पंडित आ गए 1-2 महीना के बाद। पंडित कहने लगे, बोले कि खिला पिला दिया? बोला हाँ, बहुत प्रेम से भगवान भोजन करते थे और मैं बहुत प्रेम से बना के खिलाता। बोला अच्छा अच्छा। अपने बोला कोई बात नहीं, सवेरे हुआ। अब ब्राह्मण ने खाना पीना तैयार किया, नहला धुला के उनको और खाना पीना परोस के भगवान के आगे रखे, घंटी बजाए, भगवान का भोग का मंत्र पढ़े और थाली लेके जाने लगे। वो देख रहा, क्योंकि वो उसको जैसे भक्ति, उसके दिल में भक्ति उग आया था, जग गया था उसके दिल में भक्ति, भगवान से प्रेम हो चला था। अपने लेके थाली चलने लगे तो वो कहने लगा, बोले पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो? भगवान आएंगे, भगवान खाएंगे, आप तो थाली लेके जा रहे हो। बोले तेरा दिमाग खराब है, भगवान भी खाने आते हैं, ये तो पत्थर के बने होते। हम अपने मन से और हम अपने श्रद्धा से भगवान को पूजते हैं कि ये मेरे प्रभु जी हैं, ये पत्थर की मूर्ति थोड़ी ना खाएंगे। बोला अच्छा, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है भगवान, ये ब्राह्मण, मैं रोज इनको भोग लगाता हूँ, ये प्रेम से खाने आते हैं। कहे अच्छा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा हुआ है, 8 दिन तक रोटी नहीं खाए, खाना नहीं खाए भगवान, 9वां दिन भगवान खाना खाने आए, फिर इसके बाद मैं खाया हूँ। बोले अच्छा। बोले कल तू बनाइयो और मुझे दिखा देगा? बोले हाँ दिखा दूंगा। वो तो सवेरे वो कहे पंडित, बोले सवेरे कल तू ही बनाएगा। वो तो बहुत उमंग और चाव होगी उसके दिल में, वो तो भजन गाता कूदता फांदता एकदम खुश होके खाना बनाया, दाल चावल चोखा पानी का गिलास भरा, थाली में सजाया और भगवान के आगे परोस दिया। आ जाओ भगवान, काल तो पंडित जी वैसे ही थाली उठा के ले गए, आप तो भूखे हैं, मैं भी नहीं खाया, कल पंडित खा लिए लेकिन मैं नहीं खाया, आ जाओ खाने। भगवान तुरंत आ गए और खाने लगे। उनको दिख रहा है कि थाली में से दाल चावल कम हो रहे हैं, भगवान इनको पंडित को,
ये दिख रहा है कि थाली में से दाल चावल कम हो रहा है, लेकिन भगवान दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि वालों को ही भगवान दिखते हैं। वो कहा, बोला कि उससे अपने जो नौकर था उसका, उससे कहने लगा, बोले उससे बोला से कहे, बोले कि तू भगवान से कह कि मुझे भी दर्शन, तू दर्शन दिखा। बोले देखो, रोज की रोज तो ये अकेले आते थे खाना खाने, आज इनको भी ले आए हैं, माँ लक्ष्मी को भी। बोले ये ऐसे कि भगवान थोड़ा सा खाना बनाया हूँ, आपको आपका आपका इतना है और भी सब खत्म कर दोगे। वो कहने लगा, मुझे दिखाओ आप। बोले हे भगवान, अगर मेरे पे दया किया है तो इस ब्राह्मण ने भी बहुत दिन तपस्या किया है आपका, चाहे वो परले मन से किया हो, आप इसको दिव्य दृष्टि दे के दर्शन दिखा दो। भगवान ने हाथ घुमाए, देखे तो विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। फट पैर पकड़ लिया वो। बोले आज से, पंडित ने पैर पकड़ लिया उसका, बोले का, बोले आज से तू मेरा गुरु है और मैं तेरा चेला हूँ। वो पाठ और वो पूजा क्या, वो पूजा पाठ क्या, जो कि मुझे तो आज तक इतना, मैंने तो जीवन बिता दी, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तूने 1 महीने में श्री हरि के समीप पहुंच गया। तो वही कहते हैं बच्चों कि दिल से भगवान की भक्ति करने से एक ना एक दिन भगवान से जरूर दर्शन होगा, परमात्मा का जरूर होगा दर्शन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे लड्डू गोपाल की जय।